सूत्र 17। अपने दिमाग से सारे विचार हटाएं और अपने हृदय को शांत होने दें। विश्व के सारे प्राणी एक ही मूल से आते हैं। अपने मूल की ओर लौटना सच्ची पवित्रता है। यदि आप अपने मूल को नहीं पहचानेंगे तो आप ग्लानि और उलझनों से टकराते रहेंगे। जब आपको पता चलेगा कि आप कहां से आए हैं, तब आप धैर्यवान बनेंगे। आपके आसपास की वस्तुओं में रुचि खत्म हो जाएगी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप दादी माँ जैसे प्रेमी होंगे, राजा जैसे गौरवशाली होंगे। आप ताओ के आश्चर्य में डूब जाएंगे। जिंदगी आपको जो भी दे, आप उसका सामना कर पाएंगे, और जब मृत्यु आएगी तो वो आपको तैयार पाएगी। जब तक दिमाग में कोई विचार है, तब तक हृदय में शांति नहीं हो सकती। विचार अच्छे हों या बुरे, दोनों से मन में अशांति पैदा होती है। शांति निर्विचार अवस्था है। शांति से देखा जा सकता है, वस्तुओं को शांति से निहारा जा सकता है, पर शांति से सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि या तो दिमाग में विचार रह सकता है या हृदय में शांति। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। विश्व के सारे प्राणी एक ही मूल स्रोत से आए हैं। उसी स्रोत का नाम ताओ है। ताओ से आगे कहीं नहीं जाया जा सकता, परंतु हम ताओ से अपने मूल से बिछड़ गए हैं। अपने मूल की ओर वापस जाना सच्ची पवित्रता है। हमारे भय, चिंता और दुख तब तक बने रहेंगे जब तक हम अपने मूल को नहीं पहचानते। पश्चाताप, क्रोध और असुरक्षा की भावनाओं से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम ताओ को पहचानें। इसके अलावा लाखों अन्य उपाय भी हमें भय, चिंता और असुरक्षा से नहीं बचा सकते। जब हमें पता चलेगा कि हम कहां से आए हैं, तब हम धैर्यवान होंगे, क्योंकि तब हमें अपने अविनाशी होने का पता चलेगा। जिस दिन हमें पूर्ण यकीन हो जाएगा कि हम मिट नहीं सकते, उस दिन धैर्य खोने का कोई कारण नहीं बचेगा। जिस दिन हमें पता चलेगा कि सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमसे हुई है, उसी दिन आसपास की वस्तुओं में हमारी रुचि खत्म हो जाएगी। जब हमें पता चलेगा कि चांद तारों की उत्पत्ति हमसे हुई है, तब छोटे मकान और गाड़ियों में हमारी रुचि अपने आप खत्म हो जाएगी। जब हमें अपने सम्राट होने का पता चलेगा, तब हमारा भिखारीपन भी चला जाएगा। उस दिन हम दादी माँ जैसे प्रेमी और राजाओं जैसे गौरवशाली हो जाएंगे। उस दिन हम पूरे विश्व को अपनी संतान समझेंगे। उस दिन हम पूरे विश्व के मालिक हो जाएंगे। लाओ त्से कहता है कि उस दिन हम ताओ के आश्चर्य में डूब जाएंगे। हम ताओ के इस मायावी जगत को आश्चर्य से देखते रहेंगे। जब हम ऐसी मनोदशा में पहुंच जाएंगे, तब इस जिंदगी से हमें जो भी मिलेगा, हम उसका स्वागत कर पाएंगे। हमें मान मिले या अपमान, फांसी मिले या शोहरत, हम सबका सामना आसानी से कर पाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखें, यह न समझें कि आत्मा को पा लेने पर हमें दुख नहीं होगा। जीवन से जो भी मिलना है वो तब भी मिलेगा। ये भी न समझें कि आत्मा पा लेने पर हम जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मा पाएं या न पाएं, समय का काल चक्र अपने हिसाब से चलता रहेगा, और उस काल चक्र से हमें जो मिलना तय है वो मिलता रहेगा। हाँ, इतना अवश्य होगा कि काल चक्र से जो आने वाला है वो हमें दिखाई देने लगेगा। हमें ये भी दिखाई देगा कि क्या करने से क्या लौट कर आएगा। इसलिए हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे वो आए जो हम नहीं चाहते। फिर भी पुराने किए हुए कर्म तो लौट कर आएंगे ही। इसी सत्य को ध्यान में रखकर लाओ त्से कहता है कि जीवन आपको जो भी देगा, आप उसका हंसते हुए सामना कर पाएंगे। लाओ त्से ये नहीं कहता कि आपके पास वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप जीवन के अप्रिय प्रसंगों को मिटा सकेंगे। नहीं, ये शक्ति बुद्ध, महावीर, कृष्ण या क्राइस्ट में भी नहीं थी, परंतु वे लोग किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम थे। अर्थात जीवन उन्हें जो भी दे, उसका स्वीकार करने की शक्ति उनमें थी। वे परम स्वीकार्य भाव में जीते थे। इसका एक कारण ये भी है कि जब ये ब्रह्मांड और कालचक्र का खेल हमारा ही बनाया हुआ है, तो हमारा ही हम पर लौट रहा है, और अपनों से संघर्ष या शिकायत नहीं की जाती। अपनी बनाई हुई किसी वस्तु को ठुकराया नहीं जा सकता। फांसी, फूल, जीवन, मृत्यु, सुख दुख सब हमारे ही बनाए हुए हैं। हम अपनी बनाई चीजों को कैसे ठुकरा सकते हैं? कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म के किसी संवाद या दृश्य से नफरत कैसे कर सकता है? यदि उसे वह दृश्य पसंद नहीं था तो वह उसे फिल्म से पहले ही हटा देता। इसी तरह कृष्ण, बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट इस जगत की फिल्म के डायरेक्टर हैं। वे अपने ही किसी दृश्य का विरोध कैसे कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि ताओ है, पर वो कैसा है ये नहीं कहा जा सकता। आत्मा है, हम हैं, हमारा होना है। वैसे ही मान अपमान, सुख दुख भी हैं। ईसा को फांसी दी गई, मंसूर को काटा गया, कबीर को हजारों लोगों के सामने मारा गया, सुकरात को जहर दिया गया, बुद्ध और महावीर को कई बार पत्थरों से मारा गया, कृष्ण को तीर लगा, दयानंद को कई बार जहर दिया गया। बुद्ध का विरोध उनके पुत्र ने किया और महावीर का विरोध उनकी पुत्री ने किया। कहने का अर्थ ये है कि जीवन ने जिसे जो देना था वो दिया। इन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इन्होंने कालचक्र की दी हुई हर चीज को स्वीकार किया। यही स्वीकार करना एकमात्र सच्ची शक्ति है। ऐसा व्यक्ति हर चीज को स्वीकार करता है, और जब मृत्यु आती है तो उसे भी स्वीकार कर लेता है।